सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। एक शब्द के अंदर संत पलटू दास जी सत्संग की महिमा बारे दसदे है और ये दसदे है कि जे जीवन च खुशी चाहिए है, जीवन च आनंद चाहिए है, जीवन च शांति चाहिए है, तो वो खुशी, वो आनंद, वो शांति तू किस जगह जाके हासिल कर सकता है। क्योंकि संत पलटू दास के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है कि एक बार एक आदमी संत पलटू दास जी के कोल गया और जाके उसने बेनती की कि महाराज मेरे जीवन च परेशानियां बहुत है, तकलीफां बहुत है, दुख बहुत है, और जिसने जो भी मैनू कहा, जे किसी ने कहा तेरे ग्रहां की दिशा खराब है, तू आ अंगूठी पा लै, मैं वो कर्म भी कर लिया, तू इस नग नू अपने कोल रख, मैं वो पत्थर वो नग भी अपने को रखिया, पर मेरे जीवन की दिशा फिर नहीं बदली। ये किसी ने कहा कि पिपल दियां जड़ां च पानी पा जाके ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरे कष्ट कट्टे जाणगे, मैं ਉਹਦੇ दसे अनुसार वो भी करके देख लिया, पर मेरे जीवन ਦੀਆਂ परेशानियां फिर भी दूर नहीं हुई। किसी ने मैनू दसिया गाँव नू पेड़ा खिला, गाँव नू रोटी दे, तेरियां चिंतावां दूर हो जाणगियां, वो भी करके मैं देख लिया, पर मेरे जीवन ਦੀਆਂ परेशानियां दूर नहीं हुई। सो महाराज मैं सब कुछ करके देख लिया, पर फिर भी मेरे जीवन ਦੀਆਂ तकलीफां दुख दूर नहीं होए। हुण मैं तुहाडी शरण विच आया हाँ, तो मैं ये तुहाडे कोल बेनती करना चाहता है कि महाराज इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी मेरे जीवन ਦੀਆਂ तकलीफां दुख दूर क्यों नहीं होए, और जे हुण तुहाडी शरण च आया हाँ तो तुसीं मैनूं रस्ता दिखाओ कि मेरे जीवन ਦੀਆਂ परेशानियां तकलीफां किदां दूर हो सकदियां हैं। हुण जिस वेले उस प्रेमी ने संत पलटू दास जी को बेनती की, क्योंकि ना दो गल्लां कहियां कि इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी मेरे जीवन ਦੀਆਂ तकलीफां दुख परेशानियां दूर क्यों नहीं हुईयां, या हुण तुसीं दसो कि मेरे जीवन ਦੀਆਂ परेशानियां तकलीफां दुख किस तरह दूर हो सकते हैं। जिस वेले ये बेनती की तो उस वेले संत पलटू दास जी ने मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि बेटा तेरे दोनों सवालों का जवाब तैनूं देवांगे, पर पहला तैनूं असीं कुछ पूछना चाहते हाँ, सानू उहदा जवाब दें। उन्होंने कहा महाराज पुछो। तो उस वेले संत पलटू ने कहा कि बेटा एक गल का जवाब दे कि अगर इंसान नूं खुशबू चाहिए है, फुल्लां दी खुशबू चाहिए है, तो वह फुल्लां दी खुशबू इंसान नूं कित्थों मिलेगी। हुण इहदा जवाब तुसीं भी दे दिओ कि अगर तुहानूं फुल्लां दी महक चाहिए है, खुशबू चाहिए है, तो सानू फुल्लां दी खुशबू कित्थों मिलेगी। जरा ध्यान देना, सानू जिस भी फुल की खुशबू चाहिए है उस फुल के कोल जाना पेगा। जे फर्ज करो गुलाब की चाहिए है तो गुलाब के कोल जाना पेगा। हुण कई कहेंगे कि असीं घर च अगरबत्ती लगा दीए तां भी खुशबू आ सकती है, असीं सेंट परफ्यूम छिड़का दीए तां भी खुशबू आ सकती है। तो इत्थे भी असीं दसना चाहांगे कि जे अगरबत्ती गुलाब की है ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी गुलाब का अर्क पैंदा, यानी वो गुलाब की महक नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही वो तैयार किया जाता। जे गुलाब ही दुनिया ते ना होण तो गुलाब की महक वाली अगरबत्ती या सेंट तैयार करना भी मुश्किल है, क्योंकि चाहे परफ्यूम होवे, सेंट होवे, इत्र होवे, ਉਹਨੂੰ बनाने वास्ते भी उस फुल की लोड़ है जिस फुल की खुशबू वास्ते वो परफ्यूम तैयार करना है। इस करके जिस भी फुल की सानू खुशबू चाहिए है वो फुल का होना जरूरी है, फिर ही वो खुशबू तैयार हो सकती है। जिहड़ी चीज़ होवे ही ना वो खुशबू किदां तैयार करोगे, समझते हो कि नहीं। इसलिए जिसलिए संत पलटू जी ने उन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा महाराज फिर जिस फुल की खुशबू चाहिए है सानू फुल के कोल जाना पेगा। बोलो समझते हो कि नहीं। हुण जिस वेले उन्हें इन्नी गल कही तो फिर संत पलटू ने कहा हुण बेटा ये जवाब दे कि खुशबू बंदा फुल्लां दी चाहता है
ਪਰ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਿਲੇਗੀ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਖੋਜ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਭਟਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੜ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁੜ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੇਂਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚੰਪਾ ਚਮੇਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇसी तरह संत पलटू ने किया कि बेटा बस जिस तरह तू कह रहा है कि जे फुल्लां दी खुशबू चाहिदी है तो फुल्लां दे कोल जाना पैंदा है। इसी तरह ये याद रख कि तू जीवन च तलाश कर रहा है खुशियां दी, सुखां दी, शांति दी, आनंद दी। कादी तलाश कर रहा है? सुखां दी, खुशियां दी, शांति दी, आनंद दी। पर जिथे वो आनंद, शांति, सुकून, खुशी है, तू उथे तलाश करन दी बजाए उन्हां चीज़ां नूं लभ बाहर रहा है। तो जरा दस, चीज़ किते है, तलाश किते कर रहा है, तो फिर किद्दां मिलेगी? हुण तू कह रहा इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी मैनू वो खुशी, वो आनंद, वो शांति, सुकून क्यों नहीं मिलिया? उहदा कारण यही है कि जिथे आनंद, शांति, सुकून है, तू उत्थे तो पहुंचिया ही नहीं, उत्थे तो तू गया ही नहीं, तू तलाश ही इधर उधर करता रहा। तो इच वो शांति, आनंद, सुकून दा या परमात्मा दा कोई दोष नहीं है, इच दोष है इंसान दा, क्योंकि वो चीज़ जिथे है उत्थे पहुंचिया नहीं। हुण तलाश बंदा किते करी जावे, इहनूं इदां ही समझ लईए कि गुलाब कोल पहुंचिया नहीं, होर फुल्लां 'च असीं गुलाब दी महक तलाश करी जांदे, तो फिर दोष रब नूं दिंदे कि रब्बा मैनूं गुलाब दी महक क्यों नहीं मिल रही? इन्ने फुੱਲ मैं इकट्ठे कर ले, तो रब ने कहना जिथे इन्ना कुछ किया उत्थे भाई गुलाब नूं भी लिया, जे उहदी खुशबू चाहिदी है तो उहनूं भी लिया, क्योंकि मैं तो वो चीज़ पहले ही पैदा की हुई है। तू तो मैनू तां कवें जे मैं वो चीज़ बनाई ना होवे कि रब्बा मैं वो चीज़ नूं लभ रहा, तो तू हले बनाई नहीं, क्यों नहीं बनाई? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान की सोच विच आवे तो वो ना होवे। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बंदे का मन सोच ही हो सकता है जो परमात्मा ने बनाया है, ये याद रखना। इसलिए जदों संत पलटू दास जी ने गल कही तो उन्होंने कहा महाराज ये तो गल मैं तुहाडी समझ गया कि जे मैनू फुल्लां दी खुशबू चाहिदी है तो फुल्लां कोल ही जाना पएगा। हुण इहदा तुसी मेरे जीवन दे नाल जो परेशानियां है, तकलीफां, दुख है, हुण उहदा भी मैनू जवाब दे दिओ कि मैं जो इन्ने कर्म कांड कीते कि उत्थे सुख नहीं है, शांति नहीं है, फिर है किथे? फिर वो खुशी किथे है, वो आनंद किथे है? तो उस वेले संत पलटू दास जी ने अपनी वाणी के जरिए समझाया। जरा ये श्लोक नूं अपने दिल ते लिख लेना, क्योंकि संतां दी वाणी, संतां दे वचन हुंदे ही ऐसे है कि जिहनूं असीं अपने हिरदे ते लिख लईए, तुरदे फिरदे याद रखीए, तो फिर उहदा लाभ, उहदा फायदा असीं जीवन च लै सकते हैं। हुण संत पलटू दास जी ने की किया, जरा गौर करना। संत पलटू दास बोले कि आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं, पुष्प बिना नहीं बास, सतसंगत बिन सुख नहीं, कहते पलटू दास।
ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਈ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੀਲ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਧੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਸ਼ਪ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ, ਵਾਸ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਗ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਨਗ ਪਹਿਨਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ।